वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी वीडियो तो वॉइस ओवर है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ अपनी वाईटी फैमिली से कि वो इसको फुल वॉच करेंगे और सेकंड अपनी कमेंट सेक्शन में सजेशन रखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक स्पेशल क्यों है? एक स्क्रीनशॉट आता है मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आता है इंस्टा पर। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए ऐसा कुछ कहा जा रहा है। देखिए, हम कभी इधर उधर नहीं जाते हैं। हमारी अपना जो भी सोच होती है, एपिसोड देखने के बाद हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लेकिन हाँ, हमारी वाईटी फैमिली के जो भी कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट रीड करती हूँ, मुझे अच्छे लगते तो मैं उसको भी अपने टॉपिक में ज़रूर से ही लेती हूँ, है ना। अच्छा, मैं अपने वीडियो जो है मैं सामने आकर बात करती हूँ, ऐसा आप लोगों ने मुझे स्टार्टिंग से ही देखा है। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है तो उसमें कुछ ऐसी बातें मेरे को लेकर ही नहीं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स को लेकर करी गई है। रिएक्शन चैनल के बारे में इतनी सारी बातें करना, तो मैं बताना चाहती हूँ रिएक्शन चैनल के बारे में पहले वो औरतें समझ जाएं, वो औरत समझ जाए, जहाँ वो औरतें समझ जाएं जो कि कमेंट सेक्शन में भी लिखती हैं कि जिनको यही नहीं पता है कि जो अपना फेस नहीं दिखाते हैं, ठीक है, आप किसी की बॉडी शेमिंग जब कर सकते हो जब आप, वैसे तो हक ही नहीं है किसी को किसी की बॉडी शेमिंग करना। सेकंड, कि आप जब भी कर सकते हो जब आप उनको देखते हो। शायद आपको नहीं पता है कि जो भी रिएक्शन देते हैं अभी तक तो स्टिल मैंने देखा है कि वो सामने आकर ही बात रखने का दम रखते हैं। ओके, हम रखते हैं, इसलिए हम सबके सामने आते हैं, सामने बात करते हैं, इसलिए आपको पता लगता है कि हम गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, सब भगवान के बनाए हुए हैं। क्या आपको पता है आपकी होस्ट कैसी है? नहीं ना पता। तो ये मैं उनको रिप्लाई दे रही हूँ जो कि यहाँ पर धड़ल्ले से आएंगे, एपिसोड देखेंगे लेकिन कमेंट में नहीं लिख पाएंगे। फ़िलहाल तो जी मेरा कल सेकंड एपिसोड जो आना था मॉर्निंग के बाद नहीं आया, एक ही एपिसोड कल मेरा आया मॉर्निंग में, है ना। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अब ये इन फालतू के लोगों को देखूं और इनके ऊपर मैं अपना अपनी जो भी है सजेशन देकर टाइम पास करूं, है ना। क्योंकि इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है। इन लोगों को टाइम पास करके अपनी इंसल्ट करवा के अर्निंग करने की आदत है। आप लोगों को पता है मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, किसके ऊपर बात कर रही हूँ। लेकिन हम लोगों का चैनल ही प्रॉपर ही एक रिएक्शन चैनल है या सजेशन चैनल है, और कब किस टॉपिक पर हमें बात करनी है वो हमें पहले से ही क्लियर है। नहीं क्लियर है ये जो फैमिली ब्लॉगर है ना, अपनी फैमिली की इंसल्ट करके, बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देकर यहाँ पर तमाशा बनाते हैं, उनसे बेफजूल की एक्टिंग करवा कर, और वो सोचते हैं कि भैया उनसे बड़ा कलाकार, उनसे बड़ा कोई समझदार सुलझा हुआ इंसान नहीं है। तो ये उनकी भूल है, क्योंकि इन लोगों को इनके चिलगोजे जो है ना, छोटे मोटे से, है ना। तो अब वो छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे, हमें नहीं पता, क्योंकि उनके कोई चेहरे नहीं है भैया, उनकी सिर्फ वॉइस ही है। वो वॉइस ओवर ही करते हैं, पॉडकास्ट ही बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्लास चाहती तो मैं सामने आकर लगा सकती थी, बिल्कुल भी मन नहीं था एपिसोड बनाने का, क्योंकि मैं कुछ क्रिएटिव करना चाह रही हूँ, अभी कुछ नया करना चाह रही हूँ अपने यूट्यूब टॉकिस पर, है ना। इंस्टा पर भी कुछ नया लेकर आना चाह रही हूँ कि जिससे कि दुनिया में या फिर जो मेरे अगल बगल के लोग हैं, बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सके। हम लोगों के एक्सपीरियंस से वो लोग कुछ सीख सकें। लेकिन इनके एक्सपीरियंस से क्या सीखेंगे? एब्यूज़ करना, बॉडी शेमिंग करना। बताना चाहती हूँ, इनके चिलगोजे आएंगे यहाँ पर भी। बता रही हूँ मैं इसलिए क्योंकि भाई बातें करना ऑफ कैमरा कह रही हूँ, बिहाइंड द कैमरा बहुत अच्छा लगता है वॉइस ओवर करना, है ना। सामने आओ ना, हमेशा से हम लोगों ने चैलेंज किया है, सामने आओ, सामने आकर कुछ अपने फेस एक्सप्रेशन दिखाओ। फिर हम लोग भी बोलते हैं कि तुम कैसे दिखते हो, फिर बॉडी शेमिंग भी करेंगे, मोटा कहेंगे, पतला कहेंगे, गोरा कहेंगे, काला कहेंगे। भैया हम लोगों के भी वो कहते हैं ना वाईटी फैमिली है, जिसमें से कुछ बच्चों को गुस्सा आता है, फिर वो बोलते हैं। लेकिन अब्यूज़ हमारी फैमिली में से कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि जब होस्ट
होस्ट ने, जहाँ हेड ने कभी अब्यूज़ किया, जैसे कि मैंने, है ना। तो जी यहाँ इनकी होस्ट जो है वो अब्यूज़ भी करती है, तो अब्यूज़ करती है और दूसरों को हमेशा रोटी बांटने का काम, इसका कहना है कि इसकी मालकिन करती हैं। भैया जिसकी मालकिन को खुद उसके व्यूअर्स रोटी दे रहे हैं, वो मालकिन क्या किसी को रोटी देगी, है ना। और रही बात यहाँ पर ये क्या कहते हैं हमारे ये अंकु नन्नू की, है ना। नन्नू ने आपको कहा कि नन्नू ने अपने एपिसोड में बोला कि मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दिया। नन्नू ने टॉपिक दिया या नहीं दिया, उसके एपिसोड को लेके जो भी आपको रिएक्शन देना था आप रिएक्शन दीजिए, वो बात समझ में आती है ना। आपने एपिसोड देखा, आपको एपिसोड में क्या अच्छा नहीं लगा, क्या बुरा लगा, उसके अकॉर्डिंग आप बात करिए। हम लोगों ने भी बात रखी है कि नन्नू को मैंने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करे, यहाँ अपनी वाईटी फैमिली के सामने एक वीडियो बनाकर ये बात रखी है कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसे बिहेव ना करें, ठीक है। और दूसरी बात है, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं तो उनके लिए काउंसलिंग ज़रूरी है। भैया जहाँ पर गलती है तो उसका तोड़ भी तो है। जहाँ पर कहते हैं ना एक क्या कहें बीमारी है, वहाँ इलाज भी तो है ना। तो ये चीज़ ना तो इनके ये चिलगोजे समझते हैं, है ना। वो फुदकते रहते हैं इधर से उधर बेचारे, अब क्या ही बोले उनके लिए। और ख़ुद को पढ़ी लिखी कहने वाली ये जो क्या ही बोले होस्ट है इनकी, जो कि एक जॉब करती हैं पुत्तन के लिए, है ना, और कहती हैं स्पोर्ट, इनको इतनी ही नॉलेज नहीं है कि भैया एक देख लीजिए, अगर पार्टियां हमेशा दो ही होती हैं, ठीक है, कोई एक पार्टी में नहीं हमेशा खड़ा होता। जहाँ तो कांग्रेस और भाजपा भी हैं, तभी तो चुनाव लड़े जाएंगे तो पता लगेगा ना कौन सी पार्टी जीती है। सपोर्टर सबके ही हैं। तो तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारी मालकी ने तुम्हारे आगे 2 टुकड़े रोटी के फेंक दिए या डायलॉग के फेंक दिए, वो भी तुम किरदार अच्छे से नहीं निभा पा रही हो, तो उसमें हमारी क्या गलती है ना। और एक चीज़ है भैया, हम अपने खुद के मालिक हैं, हम कोई इधर उधर से सुनी सुनाई बातें नहीं लेके आते हैं, ना ही हमारे जो वाईटी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, ठीक है, वो ना ही किसी को अब्यूज़ करते हैं, ना ही किसी के इधर उधर जाके जो हैं वो बातें करते हैं। लेकिन मैं एक स्क्रीनशॉट को लेकर इतना क्यों यहाँ पर बात रख रही हूँ, उसकी वजह यही है कि ऐसे सिख लोग जो होते हैं ना, जिनकी मानसिकता जिनकी सोच जो है वो इतनी कुंद है कि वो अपने एपिसोड के ज़रिए किसी दूसरे को कुछ भी नॉलेज नहीं देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पुत्तन को तो शायद इन लोगों ने शायद अभी अभी फॉलो करना शुरू किया, जहाँ फिर उनसे बात करके थोड़ी नॉलेज ये लोग ले रहे हैं और कुछ नहीं है। जिन लोगों ने उनको शुरू से वॉच किया है, जो लोग उनको कमेंट करके भी सजेशन देते थे और पुत्तन हमेशा रिप्लाई भी देती थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ, उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ऐसा क्या आया। आज भी मेरे पास वो एक एपिसोड ऐसा सेव पड़ा है जिसमें कि पुत्तन ने ही कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई देते हुए वो चीज़ें सबके सामने रखी थी। नो डाउट ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। गलतियां पुत्तन की ओर से भी हुई, गलतियां नन्नू की फैमिली से भी हुई, या नन्नू से भी बहुत हुई। लेकिन यहाँ पर कहना ये होगा कि दोनों ने गलतियां की, लेकिन सबसे पहले किसने की, सोशल मीडिया पर तमाशा बनाने की बात उसी पर आती है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वाईटी फैमिली सजेशन ज़रूर से लिखेगी कमेंट सेक्शन में, और मैं स्क्रीनशॉट जो है वो लगा भी दूंगी कि नन्नू ने भी कहते हैं ना पब्लिकली ये कबूल करा है कि उसने डाइवोर्स जो है वो फाइल किया है, वो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो किसी के एपिसोड को लेकर जो कि हमें पसंद नहीं आया, या कैसे भी है जी, सोशल मीडिया पर वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे से मतलब मैं तो खैर हूँ ही कुछ भी नहीं, बड़े बड़े जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, वो फिर अच्छे से धोते हैं ना, अब्यूजिंग के साथ साथ ऐसा दिमाग सेट करते हैं ना कि फाइनली उनको पता लग जाता है, जो क्रिएटर होते हैं, कि हाँ हमने यहाँ पर गलती की। अब ये बात अलग है कि वो गलती माने चाहे ना माने, उनको लगता रहे कि हाँ हम तो सही कर रहे हैं, चलो कम से कम हमें डॉलर्स तो मिल रहे हैं ना। भैया मेहनत की कमाई खा लो। और जो ये होस्ट है ना, जहाँ फिर होस्ट के वो चिलगोजे जो हैं, उनको लगता है कि भैया किसी के घर की रोटी वो चला रही है पुत्तन, तो उसको बोलो खुद की भी चल रही होगी रोटी, तो है ना, पता ही लग रहा होगा कितने डॉलर कमा रही हैं वो दूसरे के नाम से। कैसे किसी की शादी में अब्दुल्ला बेगाना
एक नया ही चैनल ओपन करके अपना चैनल भी प्रमोट कर लिया और मोनेटाइज भी करवा लिया, ताकि हमें जल्दी से जल्दी अर्निंग हो और जी जल्दी से जल्दी हमें डॉलर भी आने स्टार्ट हो जाए। तो जी बिल्कुल हो सकता है कि उसकी रोटी वहाँ से चल रही हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। हम लोग एक अच्छी सजेशन के साथ आते हैं, फेस टू फेस आते हैं, सबके सामने बैठकर बातचीत रखते हैं अपनी, है ना, छुपे हुए नहीं हैं हम लोग कहीं पे भी। और एक चीज़, मेरा कोई भी एपिसोड आप लोग देख सकते हो कि मेरे एपिसोड जो बनाए हुए हैं ना, जहाँ मेरे रिएक्शन जो दिए गए हुए हैं, कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर दिए गए हुए हैं, किसी एक को लेकर बात नहीं होती है यहाँ पर। और रही बात फैमिली का मैटर लाने की, यहाँ पर ज़रूरत ही क्या है। यूट्यूब ने एक हमें ऑप्शन दिया है कि आप रिएक्शन चैनल बना सकते हो। यूट्यूब ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपनी बात जो है यूट्यूब पर रख सकते हो। भैया हम लोग किसी चीज़ में मतलब कोई कैपेबल है तो वो चीज़ कर रहा है, आप कैपेबल नहीं हो, अब आप कहोगे कि हाँ जी हम तो कंफर्टेबल भी नहीं है अपना फेस दिखाने में। अब फेस दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर सामने आकर बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो भैया बात रखने की ज़रूरत भी क्या है, क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो फिर बात रखो ना, बात रखो तो किसी के एपिसोड को देखकर रखो। तो आप रिएक्शन पर ही मतलब वो सब चीज़ें हद्दी हो गई, सरेआम नाम लिख लिख के बातें हो गई भाई वाह। और जिनकी तो अब क्या ही बोलूँ, जो लोग ये सब चीज़ें लिखते हैं करते हैं, खुद तो पता नहीं अपने घरों में वो लोग कैसे ही रहते होंगे, है ना। यही बात है कि बहुत सारी आइडिया बनाने का फ़ायदा शायद यही रहता है उन लोगों को जो कि इधर से उधर जाकर बातें करते हैं। चलिए, ये तो बात मैंने कमेंट सेक्शन वालों को करनी थी तो वो मैंने कर दी है। 2-4 के मैंने मन ही नहीं था यार वीडियो बनाने का, पर फिर भी मैंने कल एक एपिसोड दिया था जो कि परसों का बना हुआ रखा था। लेकिन ठीक है, हम लोगों को वो चीज़ नहीं है। अब ऐसे बेहुदा लोगों के ऊपर हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें तो उससे अच्छा ये नहीं है कि जो बड़े जिनके कि मिलियंस में व्यूज़ भी आते हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स भी हैं, ठीक है, वो हम लोगों के लिए एक चीज़ बताना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए कोई छोटे बड़े क्रिएटर्स नहीं होते। पता नहीं है कब कौन सी तारा कब चमक जाए, है ना, कब किसकी कोई बात बहुत अच्छी लग जाए और कब किसको मतलब कि बात वो अच्छी लग जाए वो अपनी ज़िंदगी में उतार ले, है ना। हम लोग तो जी यहाँ पर एक पर्सनल कहते ना रिलेशनशिप पर मैं बात करती हूँ कि कैसे आप अपने आप को अपनी फैमिली में सही से रह सकते हो। एग्ज़ाम्पल मैं किसी का भी दे सकती हूँ, है ना, ऐसे झूठे फालतू के क्रिएटर का भी दे सकती हूँ कि ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों से तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना जिनके कोई चेहरे नहीं है, है ना। तो मैं अपनी वाईटी फैमिली को यही समझाना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों पर बात करना चाहती हूँ जिन लोगों के ऊपर वाकई में मुझे बहुत अच्छे डॉलर मिलते हैं। अच्छे डॉलर मिलने के साथ साथ व्यूज़ भी लाखों में आते हैं। सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं, कुछ अच्छे अच्छे लोगों पर भी बात करने के लिए मैं ज़रूर से आऊँगी। और मैंने इंस्टा पर जी यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर प्रतीक राठी के लिए, प्रतीक राठी को मैंने टैग किया था इंस्टा पर। जब मैंने वो स्टोरी शेयर की थी वहाँ पर, जैसे ही मैंने उनको टैग किया तुरंत से उनका रिप्लाई आ गया। आप समझ सकते हो उनको डॉलर्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको अपने घरों का तमाशा दिखा कर डॉलर्स अर्निंग करने की ज़रूरत है। उनका अपना खुद का एक बिजनेस है और एक अच्छा लाइफस्टाइल वो खुद से पहले से ही जी रहे हैं, है ना। लेकिन क्या कंट्रोवर्सी उनके बीच में नहीं हुई जहाँ उन लोगों के लिए कोई बात नहीं करते हैं ना। नो डाउट हम लोगों को उसमें बहुत 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 अच्छे डॉलर मिले, लेकिन हम लोगों ने बात अपनी रखी। उस बात को लिए कहाँ कैसे किससे मेरी बात हुई, ठीक है। और आप अब समझ ही सकते हो कि ये जो चिलगोजे हैं जिनको इतना नहीं पता है कि अगर हमें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने होते ना तो हर वीडियो में बोलते कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, जो हम लोग कभी नहीं कहते हैं। हमारी बात अच्छी लगी तो आप लोग खुद से ही सब्सक्राइब करोगे। लेकिन अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, अब लगेगा तड़का। अब तड़का लगेगा तो फिर बात होगी ज़बरदस्त, फिर होंगे 100% वाले रिएक्शन। अब जो रिएक्शन होंगे ना फिर उसके लिए अब तैयार ही रहना पड़ेगा, है ना। तो यही बात थी। अब यहाँ पर एक बच्चे की ज़िंदगी जो है कैसे इन लोगों ने ख़राब करी है, उसके नाम से कैसे क्या करा है। तो हस्बैंड वाइफ तो यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर रिलेटिव ने मज़े ज़्यादा लिए हैं,
ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है, जो सोशल मीडिया पर लाई गई थी, वो किसकी ओर से लाई गई थी वो सब कुछ सबको पता है। लेकिन यहाँ पर ये कहती हूँ ना, भगवान देखता है, भगवान को सब पता है कैसे किसने किसकी लाइफ में जो है जहर घोला, और यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तीसरा कौन आया, और तीसरे को लाने वाला कोई और नहीं, खुद अपना ही कोई था। ठीक है, ये वो बातें हैं। लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, किसी ना किसी को रिश्ता निभाने के लिए झुकना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर तो भैया दोनों साइड से दोनों ही पार्टी जो है ना, क्या ही बोले, चलो छोड़ो। लेकिन बात वही है ना, अभी टाइम है, अभी टाइम है, आप लोग वेट करिए कि सोशल नेटवर्किंग पर ही ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, और इसी के ज़रिए एक ना एक दिन इन्हीं को आईना दिखाने के लिए इनका खुद ही कमल जो है, जिसको कि कमल नाम दिया गया है, वही इनको आईना दिखाएगा। ठीक है, उसके लिए भी अगर अब क्या बोलें कि सोशल मीडिया पर अगर यूट्यूब रहा है उस समय तक, है ना, तो भाई वो चीज़ें सब लोगों के सामने क्लियर होने ही वाली हैं जल्दी ही। अब तो पुत्तन ने भी सबके सामने ये चीज़ क्लियर कर दी है। नो डाउट, एक इंडिपेंडेंट नारी जो है, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो जी सब कुछ खुद से करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। एक माँ अपने बच्चे को पालना अच्छे से जानती है। एक माँ कैसी भी हो का मतलब मेरा ये होता है कि भैया देखो, वो अपने पार्टनर से दूर है। ठीक है, एक माँ जो है वो भी है, क्या कहते हैं कि ठीक है, उनके हाथ में देखती हूँ, इंस्टा पे रील देख रही थी मैं कि वो विकलांग थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को खाना बनाकर दे रही थी। एक माँ है, एक माँ का वो दिल होता है ना कि वो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन एक माँ जो है ना, वो कभी किसी दूसरे बच्चे के लिए गलत नहीं बोलेगी, बुरा नहीं बोलेगी। यहाँ पर तो मैंने ये देखा है कि पुत्तन के कमेंट सेक्शन में पुत्तन जो है वो हार्ट देती नज़र आई है। तो वहाँ पर मुझे ये लगा कि मेरा बच्चा, मेरा दूसरे का बच्चा, मतलब कितनी गलत बात है। एक माँ जो है, माँ की बड़ों के साथ दुश्मनी हो सकती है। ठीक है, बड़ों ने उसके साथ गलत किया, वो बातें उसने सुनी, और ये तो नहीं है कि पुत्तन चुप रहे, पुत्तन ने भी रिप्लाई प्रॉपर दिया होगा, क्योंकि पुत्तन की ज़ुबान कम नहीं है, सब लोगों ने लाइव पर देखी ही है ना। अच्छा जी, लेकिन बच्चे के साथ तो आप वही भावना नहीं ना रख सकते। बच्चे के साथ तो आपकी वही भावना होनी चाहिए जो आपके खुद के अपने बच्चे के साथ है ना। लेकिन नहीं, तो अब क्या ही कहें ना, भगवान देखता है, भगवान देखता है। तो वही वाली चीज़ें हैं, जिन लोगों ने ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी, सोशल मीडिया पर तमाशा दिखाया था, और हम लोगों की ओर से हमेशा से यही कहते आए हैं हम लोग कि अपने घरों की बातें जो है ना, लोग पड़ोस में बताना नहीं पसंद करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचाना नहीं पसंद करते हैं। इन लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ जो है सोशल मीडिया पर ला कर रखी। अब जब आपकी लाइफ सोशल मीडिया पर है और आप भी सोशल मीडिया पर हो, दिन में क्या होता है, 10 मिनट में भी आप अपना एपिसोड बनाओ, 20 मिनट में भी बनाओ, लेकिन आप 24 घंटे का ही बनाते हो। ठीक है, लेकिन उतने ही पार्ट में भी लोग बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का आप अपना शेड्यूल जो है, जो दिखाते हो, रूटीन दिखाते हो, है ना, बेशक उसको आप 5 मिनट का भी अगर आप लेते हो तो 20 मिनट के वीडियो में सारा कुछ कोई भी समझ सकता है। उसमें भी इतनी भरपूर गलतियां हो रखी होती हैं, है ना, कि जो वहाँ पर नहीं बोलनी होती बातें, वो सोशल मीडिया पर बोली होती हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इनका ऐसा कुछ भी सीन नहीं हो रहा। जो भी बातें हैं हमेशा की तरह यही कहते हुए, सुनते हुए नज़र आते हैं कि हाँ, ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा होने वाला है, आगे लाइफ में बहुत ही अच्छा होगा, है ना। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो। लेकिन एक चीज़ यही कहना चाहती हूँ, इन लोगों से कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्फ्लुएंस होने के लिए बिल्कुल पैसे की बर्बादी है। साफ बोलना चाहती हूँ कि आप कितने भी रिच रहे हों, आप कितने भी अमीर रहे हों, लेकिन महीने में 4 बार या 3 बार तो आपके ट्रिप घूमने के कभी नहीं लग सकते। और एक चीज़ मैं यहाँ पर नहीं, कल जी आऊँगी मैं रूबरू होके, वो वाली बातें जो है ओपनली सबके सामने करूँगी, क्योंकि लोग 2 साल पहले के मेरे एपिसोड तो शायद भूल ही गए होंगे, है ना, कि क्या बोला गया था, सारी बातें क्लियरली कैसे रखी गई थी सामने। लेकिन एक माँ का अगर दर्द है तो एक बाप का भी उतना ही दर्द है यहाँ पर, कि एक बाप से भी उसका बच्चा दूर है।
ठीक है, माँ के पास है, माँ को हौसला है कि उसके पास उसका बच्चा है, ठीक है, लेकिन बाप का दर्द ये है कि वो अकेला है। लेकिन माँ कहती है कि तुम मुझे पास ले जाओ, माँ कहती है कि मैं आना चाहती हूँ, लेकिन माँ जो है वो 2 साल पहले आना नहीं चाहती थी। तो वो वाली स्ट्रगल जो है सबने ही देखी है। इसमें सफ़र कौन कर रहा है? इसमें हस्बैंड वाइफ के साथ जो है वो बच्चा सफ़र कर रहा है, लेकिन बाकी जो है ना, बाकी सब सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और टाइम का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। और एक चीज़, यहाँ पर बच्चे की नानी भी उतना ही सफ़र कर रही है जितना बच्चे की दादी सफ़र कर रही है। बाकी तो लोग जितने मुंह हैं उतनी ही बातें हैं, लेकिन दर्द जिनको होता है ना, जिस तन लागे सो तन जाने, ये सब उन्हीं को पता होता है। कहावतें भी अब जो हैं ये ज्ञान की देवी भूल गई हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, जब अकेला होती हैं तो अपने पास्ट को लेकर ये खुद से ही मेरे को लगता है बहुत ही रिग्रेट फील होता होगा पुतन को। अगर नहीं होता है तो आने वाले दिनों में ज़रूर से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं ठीक हो सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, लड़ाई को कितना बढ़ाना है तो बढ़ा लो, दूध में वो कहते हैं ना, कच्ची लस्सी को पानी डाल डाल के जितना मर्जी बढ़ा लो, वही बात है। यहाँ पर बातें ख़त्म नहीं की गई, यहाँ पर बड़ों ने बैठकर बातें सुलझाई नहीं है, यहाँ पर बातें बिगाड़ी गई हैं, क्योंकि आप हो तो हम हैं।